जय जय श्री राम भक्तों, जय बाबा नीम खरौरी महाराज। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स सम ऑफ मिरेकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं महाराज जी के आशीर्वाद से आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। भक्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, बाबा महाराज जी के चरणों में पूर्ण समर्पण कर चुके हैं कि हे बाबा जी, अब मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा करो, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो ना देर करते हुए जानते हैं क्या खास है आज के हमारे इस विशेषांक में। भक्तों, 13 मई से प्रारंभ हो रहे हैं 5 बड़े मंगलवार, जिन्हें ज्येष्ठ माह के मंगलवार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन 5 मंगलवार को अगर आप हनुमान जी का कोई भी पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, व्रत करते हैं, आरती करते हैं या हनुमान जी के नाम से किसी की मदद करते हैं, तो हनुमान जी की आपको बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाराज जी आपके संकट काटते हैं, आपकी विपदाएं हरते हैं और आपके सभी मनोरत्न पूर्ण भी करते हैं। जी हाँ भक्तों, आप साल भर हनुमान जी के मंगलवार का व्रत करें ना करें, लेकिन अगर आपने इन 5 मंगलवार में से भी कोई एक मंगलवार कर लिया, क्योंकि हो सकता है किसी के पास लेट यह वीडियो पहुँचे और हो सकता है आपको आज ही मिल गया हो। चलिए हम बिना विलंब करे जान लेते हैं इन 5 बड़े मंगलवारों का महत्व। तो जो सबसे पहला मंगलवार है 13 मई को, वह नारद जयंती मंगलवार है। हम सभी जानते हैं जो नारद मुनि हैं वह देवताओं के ऋषि हैं। वह ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं और वह समाचार का भी आदान प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के परम भक्त हैं देव ऋषि नारद जी। तो इस दिन अगर आप हनुमान जी की सेवा, पूजा, प्रार्थना, हनुमान चालीसा, जो भी कुछ हनुमान जी के नाम से आप करते हैं, दान पुण्य, किसी की मदद, हेल्प, कुछ भी हनुमान जी के नाम से करते हैं, तो आपको देव ऋषि की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अगर आप हनुमान जी का व्रत करेंगे, तो यदि आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई बड़ा कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिसमें आपको मतलब आपकी आवाज़ अच्छी चाहिए, आपको टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट चाहिए, आपको शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर दुविधा है कि मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसा कुछ अगर आपके जीवन में अभी तक चलता आ रहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना लक्ष्य ही डिसाइड नहीं वह कर पाते हैं कि मैं जीवन में करूं तो करूं क्या। किसी के पास भगवान इतना सारा टैलेंट दे देता है, वो हर फील्ड में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सब जगह घूमने के चक्कर में कहीं का भी नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को इस मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनका मार्गदर्शन स्वयं देव ऋषि नारद जी करेंगे और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जिसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, फिर उसका तो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर विजय पक्की है ही है। तो हमने जाना पहले दिन का क्या महत्व है। अब हम जानते हैं दूसरा व्रत कौन सा है। यह है काल अष्टमी मंगलवार। इस दिन आप काल भैरव जी की पूजा पाठ करें। कुत्तों का कुत्ते हों जो बाहर स्ट्रीट डॉग होते हैं, हमारे देसी कुत्ते होते हैं जो बेचारे जिनका कोई ऑनर नहीं होता, उन डॉग्स को आप बिस्किट खिला सकते हैं, उनकी सेवा करें और काल भैरव जी की चालीसा करें। और काल भैरव जी का अगर मंदिर हो तो आप वहाँ जाकर उनकी आरती पूजा भी ज़रूर करें, आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में अगर कोई भयंकर दुर्घटना घटित होने वाली होगी या कोई भी संकट आने वाला होगा, तो हनुमान जी और श्री काल भैरव जी की कृपा से वह कट जाएगा और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फील करोगे, क्योंकि आपके जीवन में जो भी विपदाएं, समस्याएं, परेशानियां और हो सकती है अनहोनी, एक्सीडेंट्स वगैरह जो भी है, वो सब कट जाएंगे। हनुमान जी की और काल भैरव जी की कृपा आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी और काल भैरव जी की जिस पर कृपा होती है, उसके संकट, उसके रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ जान लेते हैं हम तीसरा कौन सा मंगलवार है। तीसरा बड़ा मंगलवार हमारा पड़ेगा 27 मई को, जो कि शनि जयंती मंगलवार है। यह जो संयोग होता है बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि शनि देव की जयंती और मंगलवार के दिन बहुत दुर्लभ होती है। इस दिन अगर आप हनुमान जी का सेवा करते हैं, चालीसा, व्रत, पूजा पाठ करते हैं, तो शनि महाराज की अगर आप पर कुदृष्टि हो या
आप दंडित किए जा रहे हो उनके द्वारा, तो आपको क्षमा मिल जाती है और आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं, तपन कम हो जाती है, राहत आपको ठंडी राहत मिलती है, हनुमान जी की छत्र छाया आपको प्राप्त होती है। हनुमान जी को वचन दे चुके हैं शनि महाराज कि जो भी उनका भक्त होगा वो उनके रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमारे कर्म खराब होते हैं, जिसकी सज़ा तो हमें भुगतनी होती है, तो अगर आप इस दिन शनि महाराज की पूजा के, हनुमान जी की पूजा के साथ शनि महाराज की भी पूजा करते हैं, तो आपको कभी भी शनिदेव सताएंगे नहीं। तो चलिए जानते हैं अगली और कौन सी हमारी वो है, बड़ा मंगलवार है। तो इसके बाद बड़ा मंगलवार है और हम इस दिन जो भी पूजा करते हैं, कहते हैं पूरे साल भर के मंगलवार की पूजा इस दिन हमें एक दिन से ही प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और 5वां जो मंगलवार है वो हमारा पड़ेगा 10 जून को, और इस दिन आप हनुमान जी की पूजा पाठ करें। इस दिन पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अगर आपने 5 मंगलवार श्रद्धा भक्ति भाव से किए तो हो सकता है हनुमान जी आपको अपना अनुभव भी करा सकते हैं, आपको उनके होने का आभास भी हो सकता है। अगर आपने जो व्रत है, जो भी भक्ति है, वो भावना के साथ, मतलब लालचवश नहीं, केवल हनुमान जी को समर्पित किया कि हाँ ठीक है, मेरे बाबा के दिन है, मैं उनकी यह 5 मंगलवार सेवा करूँगा, बिना किसी लालच लोभ लपस्या के आप उनकी अगर यह व्रत उठाते हैं, सेवा करते हैं, तो वह आपको दर्शन भी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है ना। तो हमने जान लिया कि ये इनका महत्व क्या है, हम जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। चलिए हम जानते हैं इन 5 बड़े मंगलवार में हम हनुमान जी का पूजन कैसे करें। सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के पश्चात हमें हनुमान जी के लिए प्रसाद लेना है, जिसमें हम केले ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, मीठा पान ले सकते हैं, जलेबी ले सकते हैं, चूरमा भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को ये सारे प्रसाद बहुत प्रिय हैं। इसके साथ तुलसी दल अवश्य लेकर के जाएं, उसके साथ ही हनुमान जी का प्रसाद पूर्ण होता है। अब हम बात कर लेते हैं हनुमान जी को मालाएं अर्पण कौन सी करें। हम गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, तुलसी की माला, आक के पत्तों की माला, बरगद के पत्तों की माला, पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और कोशिश करें कि राम राम लिख पाएँ, ना लिख पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से आप कोई सी भी माला हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इत्र आदि भी चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमें पूजन कैसे करना है। मंदिर में जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने नतमस्तक होना है सबसे पहले कि हे प्रभु, मैं सब कुछ हार कर बड़ी उम्मीद से आपके इस मंदिर में आपके इन बड़े 5 मंगलवारों का व्रत धारण करने आया हूँ। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं जिस अमुक कार्य के लिए यह व्रत कर रहा हूँ वह पूर्ण हो। हे अंजनी के लाल, हे राम भक्त हनुमान, इस दास पर अपनी कृपा की नज़र डालो। हे बाबा महाराज, मेरे संकट काटो, मेरी विपदाएं काटो, जो मेरी तरक्की के रास्ते में अड़चनें आ रही हैं उन्हें आप नष्ट कर दो। मुझ पर दया करो, कृपा करो। आपकी कृपा की नज़र पड़ते ही इस दास का जीवन सफल हो जाएगा। हे प्रभु, तीनों लोकों के विजेता रावण, जिसके यहाँ 9 गिरह बंदी थे, जिन गिरहों के राशि में बदलने से इंसान का जीवन बदल जाता है, वह तक उस रावण के यहाँ बंदी थे, जिसकी लंका को आपने क्षण भर में जला दिया। आपके सामने क्या ही हिम्मत है मेरे संकटों की, मेरे काल की, मेरे दुर्भाग्य की, जो क्षण भर भी टिक सके। हे बाबा, अब दया करो इस दास पर, अब कृपा करो। कोई नहीं है मेरा आपके सिवा, आपके चरणों में थक हार कर आया हूँ। अब आपकी मर्जी, मारो या तारो। जय जय श्री राम। आपको हनुमान जी के चरणों में, बाबा महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना है कि अब मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि आपके ये 5 मंगलवार मनुष्य के दुर्भाग्य को नष्ट करने वाले हैं, दरिद्रता को हर लेने वाले हैं और सौभाग्य को जगाने वाले हैं। तो मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूँ। आप बस मुझ पर कृपा करो, कृपा करो। हे रामदूत, हे श्री हनुमान, हे अंजनी लाल, अब कृपा करो, अब देर ना करो। ऐसा कहकर आप जब
करुणामय पुकार करेंगे ना तो हनुमान जी रुक नहीं पाएंगे, आपके कार्य ज़रूर बनाएंगे। और इसी के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, राम जी के नाम का वहाँ पर बैठकर जाप करें। राम नाम से बहुत खुश होते हैं हनुमान, यह तो हम सभी जानते हैं। तो जब भी मौका मिले तो हमें राम राम ज़रूर जपना चाहिए। व्रत में भी पूरे दिन जब भी टाइम मिले राम राम जपें और लिखें, जितना हो सके राम जी के नाम से जुड़े रहें। हनुमान जी आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो कैसा लगा आज का विशेष अंक? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है, हे बाबा महाराज, जो भी भक्त इस वीडियो के माध्यम से 5 मंगलवार की महिमा जानकर उनका व्रत करे, आप उनके संकट हर लेना। बाबा जी आप उनके बिगड़े काम बना देना, उनका घर धन धान्य से भरना, घर में सुख संपत्ति सदा निवास करे, ऐसा आशीर्वाद उनको प्रदान करना। अगर यह वीडियो आप तक 13 मई से पहले पहुंचा है तो इसका अर्थ यही है, बाबा जी चाहते हैं कि आप इन 5 मंगलवारों के व्रत को पालन करें। इन दिनों में बाबा जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, राम राम जपें, लिखें और गरीबों की मदद करें। जो भी असहाय हैं, जानवर हैं, गरीब हैं, उनकी अवश्य मदद करें, जैसा भी आप कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे अगले विशेष अंक में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज, जय श्री कैची धाम सरकार।